हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। 1.2 के बेसिक को वीडियो पार्ट 16 में कंप्लीट करके हम लोग कुछ उदाहरण भी हल किए थे। आज की इस वीडियो पार्ट 17 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में दो प्रश्नों को हल करेंगे, पहला और दूसरा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 के पहला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए में से बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, तो जिसमें एक भी अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, अवयव न हो, उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसमें से हम लोग देखेंगे जिस भी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक है। तो देखिए पहले का पहला प्रश्न बोला गया है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम लोग जानते हैं कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या यानी कि दो से भाज्य होने वाली ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दो से भाज्य होने वाली संख्याएं तो केवल सम संख्या ही हो सकती है। जो संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है उसे तो विषम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो जाए। ठीक है। अगर सम संख्या की बात होता, सम संख्या का बात होता तो हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक सम संख्या जो होती है दो से भाज्य होती है। लेकिन यहाँ पर विषम प्राकृत का बात है, तो ऐसी संख्या जो दो से भाज्य नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो संख्या विषम प्राकृत संख्या है दो से भाज्य नहीं होगी। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो। यानी कि पहला जो है रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं खाली ब्रैकेट। ठीक है। हमने आपको इसके बेसिक में पढ़ाया था। देखिए इसका दूसरा प्रश्न, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या तो अनंत होती है, लेकिन उसमें से कौन सा बताना है, सम अभाज्य संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो होती है, फिर 3, 5, 7 इस तरीके से चलते जाती है। यानी कि जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी बताना है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखिए दो आता है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें जो होता है ना सबसे छोटी होती है सम अभाज्य संख्या, और यही जो होती है सम होती है। इसके अलावा बाकी जो भी संख्या आती है वो सभी के सभी विषम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि केवल दो ही ऐसी संख्या है जो सम है और साथ में अभाज्य भी है। तो इसका समुच्चय बनेगा केवल दो, यानी कि इस समुच्चय में एक अवयव है जिसका नाम है दो। तो इसमें तो एक अवयव है, यानी कि यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। फिर देखिए तीसरा, यहाँ पर बोला गया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। आप ऐसी कोई प्राकृत संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो।
तो ऐसी संख्या कोई संभव ही नहीं है। जो संख्या 7 से बड़ी होगी वह तो 5 से भी बड़ी होगी। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी संख्या x है जो कि 5 से छोटी है, साथ ही साथ 7 से बड़ी भी है। तो ये तो संभव नहीं है, यानी कि हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यह भी रिक्त हो गया, यह भी रिक्त था। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न बोला गया है y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y जो है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए इसको समझिएगा, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है। तो देखिए ये है समांतर रेखा, तो ये दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। और ये देखिए एक प्रतिच्छेदी रेखा हम आपको बनाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये है प्रतिच्छेदी रेखा जो कि यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु का नाम मान लीजिए P है। इसमें कहीं नहीं काट रही है, एक दूसरे को, कोई रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है इसमें। तो हम लोग उस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे जो बिंदु दोनों रेखाओं पर हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है उसी बिंदु को हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ठीक है, या ऐसा बिंदु जो दोनों रेखाओं पर हो। तो इसमें बताइए कोई ऐसा बिंदु मिलेगा जो कि दोनों रेखाओं पर हो? कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा। तो यानी कि एक भी बिंदु नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसमें भी एक भी बिंदु नहीं है, तो यह भी रिक्त समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोग कॉपी में किस तरह से हल करेंगे या किस तरह से लिखेंगे इसे, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिया है आपके लिए। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हल लिखेंगे, सबसे पहले हल, उसके बाद 1 नंबर प्रश्न, फिर 2, 3 और 4। आपको समझा दिए हैं 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह जो है रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। तो यह क्या है, अतः रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर भी समझाया है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद सभी के सभी विषम हो जाती है। इस वजह से एक ही सम अभाज्य संख्या होगी, यानी कि इसमें एक अवयव होंगे, यह रिक्त नहीं है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया था जो ऐसी x जो है ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। तो यह ऐसा संभव नहीं है, कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यह भी रिक्त समुच्चय है और यह भी रिक्त समुच्चय है। आप लोग इस तरह से अपनी कॉपी में हल कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। बहुत ही इजी है, आपको हमने बता दिया है कि परिमित और अपरिमित क्या होता है। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स होती है उसे परिमित कहते हैं, जिस समुच्चय में फिक्स नहीं होती है अवयवों की संख्या उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बताइए कि वर्ष के जो महीने होते हैं वो फिक्स होते हैं या नहीं होते हैं, बताइए। तो ये जो होते हैं निश्चित होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये तो सबको जानकारी होगा। यानी कि जो समुच्चय निश्चित होता है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होता है, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। तो यह क्या है, तो परिमित समुच्चय है। इसको हम लोग किस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, देखिए। तो हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद 1 नंबर प्रश्न लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में महीने होते हैं 12, जिसमें पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। दिसंबर होता है लास्ट। तो इसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है, यानी कि जिनके अवयवों को काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह परिमित समुच्चय है, यह परिमित
परिमित समुच्चय है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा। अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो दिया गया है कि समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जो कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। क्या आप इसके अवयवों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। जिनके अवयव निश्चित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इनके अवयव असीमित है। ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है। आप तो गिन सकते हैं कि 3 तक है, उसके बाद 4 भी तो है, 5 है, 6 है, इस तरह से ये अनंत अवयव है इसमें। तो जिसमें अनंत अवयव हो उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसको भी लिख लेते हैं कॉपी में। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। 2 नंबर प्रश्न था 1 2 3 जिसके अवयव थे, उसके बाद डॉट डॉट। यह अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयव फिक्स नहीं है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में बोला गया है इसमें दिया गया है समुच्चय जिसमें अवयव है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इसमें अवयव हैं, यानी कि गिनती लिखा गया है। तो क्या आप इसे गिन सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। इसमें कितने अवयव हैं? तो 100 अवयव हैं, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। तो यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, यह क्या है? परिमित समुच्चय है। और इसको देख लीजिए, चौथे को भी देख लेते हैं हम लोग। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक तो अनंत हो सकते हैं, जैसे 101 102। धन यानी प्लस में संख्याओं को लिखना है। ठीक है, 103 भी हो सकता है, 4 5 100, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये क्या फिक्स होंगे? यानी कि ये 100 से बड़े जो धन पूर्णांक होंगे ये तो अनंत तक चलते जाएंगे, यानी कि यह जो है इनके अवयव फिक्स नहीं है। और फिक्स नहीं है तो यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, यह कैसा समुच्चय है? अपरिमित है। ध्यान रखिएगा। हम लोग इसे समझ लेते हैं और फिर हम लोग कॉपी में हल कर लेंगे। ठीक है, इसको देखिए। पांचवा बोला गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 5 7, इसी तरह से डॉट डॉट, उसके बाद हो जाएगा 11 13, इस तरह से। और देखिए 99 से छोटा, देखिए 99 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो हम लोग देखेंगे 98 भी नहीं होगा, यानी कि 97 में 100 से कम अभाज्य संख्या, यानी कि अंत में जो अभाज्य संख्या होगा या अभाज्य पूर्णांक आप कहिए, होगा 97। तो इस तरह से इस समुच्चय में जो है अवयव फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? फिक्स हो गए। जिनका सबसे कम वाला छोटा अवयव है 2, सबसे बड़ा अवयव क्या है? 97। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, इस तरीके से हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं कि कितने अवयव हैं। तो इसमें अवयव तो सीमित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है परिमित समुच्चय है। तो देखिए यह भी परिमित है तीसरा, और यह अपरिमित है, और ये पांचवा भी परिमित है। ठीक है, तो हम लोग कॉपी में किस तरह से हल करेंगे आप लोग देख लीजिए। हम लोग अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न था जिसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखा गया था। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम लोग अतः परिमित समुच्चय है। इसमें बोला गया था चौथा में 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो 100 से बड़ा 101 102 103 104 105, 100 से बड़ा धन पूर्णांक तो अनंत होंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे अतः यह अपरिमित समुच्चय है। इसी तरह से जो पांचवा समुच्चय था इसमें दिया गया था 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक गिने जा सकते हैं, तो इसलिए यह भी क्या है? परिमित समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है।